हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? तो प्यारे विद्यार्थियों, मेरे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और हिंदी अनिवार्य है, कक्षा 12th, और उसमें आज पढ़ेंगे गद्य खंड का अध्याय भक्तिन, महादेवी वर्मा द्वारा लिखित संस्मरण, रेखा चित्र संस्मरण। तो महत्वपूर्ण बोर्ड से संबंधित क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। चैनल पर आप फर्स्ट टाइम मुझे सुन रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। तो यहाँ पर देखो विद्यार्थियों, पहला क्वेश्चन है, भक्तिन पाठ है, कहानी है, निबंध है, संस्मरण है, संस्मरण रेखा चित्र है, या फिर एकांकी है। तो ये आपके राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया, संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। दूसरा क्वेश्चन है, भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था विद्यार्थियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मी नाम था, लक्ष्मीन भी कहते थे। महादेवी वर्मा का कवि परिचय भी आपको थोड़ा याद रखना है। सेवक धर्म में भक्तिन किससे स्पर्धा करने वाली थी विद्यार्थियों? बच्चों, अगला क्वेश्चन है, तो ये हनुमान जी से, राइट आंसर हनुमान जी हो जाएगा। बे, खोटे सिक्के की टकसाल किससे कहा गया है? तो यहाँ पर आपके खोटे सिक्के की टकसाल किससे कहा गया है? ये क्वेश्चन है, तो भक्तिन को कहा गया है। राइट आंसर इसका है भक्तिन। फिर अगला क्वेश्चन है, भक्तिन संस्मरण महादेवी वर्मा की किस कृति में संकलित है? तो स्मृति की रेखाओं में संकलित है ये संस्मरण है। इसमें खोटे सिक्के की टकसाल क्यों कहा गया? क्योंकि इसने पुत्र को जन्म नहीं दे करके बेटियों को जन्म दिया था, इसीलिए उस समय बेटियों को बेटों से बहुत कम महत्व दिया जाता था। तो ये तो एबीसीडी थे इस अध्याय के। और अब विद्यार्थियों कुछ और लघुतरात्मक प्रश्न हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर देखो, पहला प्रश्न है जो बोर्ड में आने जैसे के लिए काफ़ी उपयोगी है। भक्ति नामक संस्मरण में नाम का विरोधाभास लेकर जीने से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। यानी कि नाम था, नाम के अनुसार उसके पास लक्ष्मी नहीं थी, ये विरोधाभास लेकर के जीने का अर्थ क्या है? नाम के अनुरूप जीवन में परिस्थितियां नहीं बन पाना ही, या नाम के विपरीत परिस्थितियों का होना ही नाम का विरोधाभास लेकर जीना कहलाता है। यानी आपका जैसा नाम है, धनराज नाम है, तो धन नहीं है, तो आप नाम का विरोधाभास लेकर के जी रहे हो। उदाहरण के लिए, भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी था, लेकिन नाम के अनुसार अनुरूप सुख, समृद्धि एवं और संपन्नता उसके जीवन में नहीं थी, इसीलिए उसको नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ रहा था। तो ऐसा उत्तर इसका लिखना। महादेव वर्मा के घर किन किन पालतू प्राणियों का उल्लेख हुआ है बच्चों? तो यहाँ पर देखो, हिरनी जिसका एक और नाम था सोना, कुत्ता जिसका अन्य नाम बसंत, और बिल्ली जिसका घरेलू नाम था गोधुली। तो ये प्राणी थे। भक्ति नामक संस्करण में खोटे सिक्कों की टकसाल किसे व क्यों कहा गया है? प्रस्तुत पाठ में खोटे सिक्के की टकसाल लक्ष्मी यानी भक्तिन लक्ष्मीन को कहा गया है, क्योंकि उसने पितृसत्तात्मक मान्यता वाले समाज में लगातार 3 पुत्रियों को जन्म दिया, इसी वजह से उसको ये कहा गया। भक्ति ने महादेवी वर्मा को देहाती बना दिया, देहाती यानी ग्रामीण बना दिया, किंतु खुद शहर की हवा से दूर रही भक्तिन। इस वाक्य की सत्यता सिद्ध कीजिए, क्या यह सही बात है? तो बिल्कुल सही बात है। भक्तिन के स्वभाव की सबसे बड़ी विशेषता थी कि वह दूसरों को अपने अनुसार बना लेना चाहती थी, स्वयं अपने अपने सिद्धांतों से रत्ती भर भी नहीं हटती थी। इसी के परिणाम स्वरूप भक्ति ने महादेवी वर्मा को मक्के की बासी दलिया को मट्टे के साथ खाना, बाजरे में तिल मिलाकर बने पुए खाना, ज्वार की खिचड़ी, महुए की लापसी के खाने के साथ ही देहाती भाषा सिखा दी, ग्रामीण भाषा सिखा दी। देहाती का तात्पर्य है ग्रामीण। परंतु खुद ने रसगुल्ले को अपने मुंह में तक नहीं जाने दिया। तो इसीलिए ये बात बिल्कुल सही है कि खुद तो शहर से दूर रही और महादेवी वर्मा को देहाती बना दिया। ये चीज़ें आपको लिखनी है। बाजरे में तिल मिलाकर खाना, ज्वार की खिचड़ी है, बासी दलिया को मट्टे के साथ खाना, ये
अब देखो कुछ दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न भी है। भक्ति नामक संस्मरण में शास्त्र के प्रश्न को अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेने का कौन सा उदाहरण लेखिका ने दिया है? शास्त्र के अनुसार तो शास्त्र के प्रश्न को भक्ति ने अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती थी। उदाहरण के लिए लेखिका को स्त्रियों का सिर घुटाना या मुंडन करना अच्छा नहीं लगता है। इस बात को भक्तिन क्या करती है, कैसे उत्तर देती, देखो। अतः उन्होंने भक्तिन को रोका, उसने अकुंठित भाव से उत्तर दिया वापस भक्तिन ने कि शास्त्र में लिखा है। लेखिका ने पूछा क्या लिखा है, तुरंत उत्तर दिया तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध, कि तीर्थ पर चले गए तो सिर मुंडा लेना चाहिए। कौन से शास्त्र का ये रहस्य में सूत्र है ये जान लेना लेखिका के लिए संभव नहीं था। अतः लेखिका को हार कर चुप रहना पड़ा और भक्तिन का चूड़ा कर्म हर गुरुवार बृहस्पतिवार एक दरिद्र गरीब नाई के गंगा जल से धुले स्त्री द्वारा संपन्न होता रहा। यानी वो पति खत्म हो गया था ना, इसलिए उसने ऐसा कहा कि भी एक बार कोई तीर्थ पर चला जाता है या कोई ऐसे तीर्थ पर चला गया तो उसको फिर सिर मुंडाना चाहिए, बाल नहीं रखना चाहिए। तो ये कोई तर्क नहीं था, इसके बावजूद उसने ये बात कही थी। ऐसे भक्तिन की विधवा बेटी का जबरन विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानवाधिकार या स्वतंत्रता को कुचलते रहने की सदियों से चली आ रही सामाजिक परंपरा का जीता जागता प्रमाण है। स्पष्ट कीजिए कैसे। तो यहाँ पर कुचला गया, आपको पता है पंचायत जबरदस्ती उसके साथ शादी की गई, जैसा ये उत्तर भी है। देखो, भक्तिन की विधवा बेटी के साथ उसके ताऊ के लड़के के साले ने जबरदस्ती की थी, उसे जबरन अपने साथ कोठरी में बंद कर दिया था लड़की के साथ। तब गांव की पंचायत लड़की की इच्छा के विरुद्ध तितरबाज युवक के साथ बांध दिया गया और पति पत्नी की तरह रहने का निर्णय सुनाया पंचायत ने। इस घटना को स्त्री सम्मान व अधिकार कुचलने वाली मानकर कहा जा सकता है कि स्त्रियों के साथ ऐसे व्यवहार सदियों से होते आ रहे हैं। समय के साथ स्त्री जाति का शोषण नहीं रुका, उनके अधिकारों का हनन होता रहा। आज भी गांवों में पंचायतों के द्वारा ऐसे फैसले सुनाए जाते हैं। भक्तिन की बेटी के साथ घटित घटना इसी सामाजिक परंपरा का जीता जागता प्रमाण है। यानी उसमें लड़की की गलती नहीं होती है, फिर भी उसको उसके साथ लड़के के साथ जोड़ दिया जाता है, और लड़की गलती होती है लड़के की। तो ये आज भी ऐसे फैसले होते हैं। अगला अध्याय है गद्य भाग का, जैनेन्द्र कुमार का लिखा निबंध बाजार दर्शन। तो इसके भी कुछ प्रश्नों पर चर्चा कर लेते विद्यार्थियों। बाजार दर्शन पाठ के लेखक हैं तो ये पता ही है जैनेन्द्र जी है। लेखक ने बाजार की असली कृतार्थता बताई है, यानी असली भलाई हित कब है, आवश्यकता के समय बाजार का काम आना। बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को लेखक ने क्या नाम दिया है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अनीति शास्त्र दिया है। और ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड में आया हुआ है कई बार, तो ध्यान से देखें इनको। बाजार दर्शन पाठ गद्य लेखन की कौन सी विधा में रचित है, तो ये मैंने पहले बता दिया था, निबंध है ये। वह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने हाथ गर्व में विलकता ही छोड़ देता है। ये शब्द किसके लिए कहे गए हैं, तो ये चूरन वाले भगत जी के लिए कहे गए हैं, जो 6 आने में अपना चूरन बेच देते थे। मन बंद होने से क्या आशय है, मन बंद होने से आशय है शून्य होना, अर्थात अपनी आवश्यकताओं का जबरदस्ती रोक लेना या मन को बंद कर लेना, तो वो मन बंद होना है, और ये शक्ति हमारे पास होती नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है, बाजार दर्शन निबंध में आवश्यक खरीदारी करवाने में भूमिका निभाने वाले किन कारकों का उल्लेख किया गया, तो स्त्रीत्व का प्रश्न, परचेजिंग पावर और बाजार सबसे अधिक प्रभाव डालने। परचेजिंग पावर यानी खरीदने की शक्ति। बाजार दर्शन निबंध के अनुसार कौन कौन से अवगुण मनुष्य को हमेशा के लिए बेकार बना डालते हैं, तो है असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या, ये बेकार बना डालते हैं। बाजार दर्शन निबंध में बाजार के जादू को स्पष्ट करते हुए उससे बचने के उपाय लिखिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बाजार का जादू चढ़ने से व्यक्ति बाजार की आकर्षक वस्तुओं के वश में हो जाता है, गैर जरूरी चीज़ें खरीदने लग जाता है। जादू उतरने पर पता चलता है बच्चों कि वे वस्तुएं उसके आराम की जिंदगी में दुख डालने वाली होती है, और उससे बचने का लेखक ने उपाय बताया है
कि मन खाली नहीं होना चाहिए, अर्थात बाजार जाते समय एक निश्चित वस्तु खरीदने का लक्ष्य आपके मन में होना चाहिए। सूची बना के लेके जाओ तो बाजार का जादू आप पर नहीं चढ़ेगा। बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या असर पड़ता है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये ध्यान रखें। भाई जादू चढ़ता है तो खरीदारी अधिक कर लेते हैं और उतरता है तो पता चलता है कि यह अनावश्यक था। जब मनुष्य खाली मन से बाजार जाता है तो अनेकानेक चीज़ों का आमंत्रण उसके मन तक पहुंच जाता है। ऐसे में उसके मन में एक इच्छा जगती है और सभी सामान जरूरी और आराम को बढ़ाने वाला लगता है। उसे लगता है कि उसके पास इन सारी वस्तुओं का अभाव है एवं आराम में वृद्धि करने योग्य हो जाएगी। ऐसी स्थिति मनुष्य बिना सोचे समझे अधिक से अधिक धन का अपव्यय करते हुए आवश्यक सामग्री खरीद लेता। अब जादू उतरता तो क्या होता है, तब मनुष्य को हकीकत या वास्तविकता का पता चलता है, अनुभव होता है और उसे लगने लगता है कि फैंसी चीज़ों की अधिकता आराम में मदद नहीं दे करके परेशानी ही करती है। ऐसी स्थिति में उस समय केवल पछतावा ही करता है। बाजार दर्शन निबंध का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। जैनेन्द्र कुमार का जन्म 1905 से 1990 तक का इनका जीवन काल। लिखित विरचित बाजार दर्शन निबंध का मुख्य उद्देश्य ये बताना है कि यदि हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठीक समझकर बाजार का उपयोग करें तो बच्चों उसका सच्चा लाभ ले सकते हैं। ऐसे में अगर हम अपनी ज़रूरतों को तय कर बाजार जाने की बजाय उसकी चमक दमक में फंस गए तो बाजार का स्वरूप हमें ईर्ष्या, तृष्णा, असंतोष से घायल कर हमेशा के लिए बेकार बनाकर छोड़ देगा या बेकार बना डाल सकता है। वर्तमान समय में की स्थिति वाले बाजारों का हम सही उपयोग कैसे करें, बाजार से सच्चा लाभ कैसे लें और बाजार को सच्चा लाभ कैसे प्रदान करें, यही इस निबंध का मुख्य उद्देश्य है। बाजार दर्शन पाठ के आधार पर भगत के चरित्र की दो विशेषता, तो एक तो पहली कि वह संतोषी और निर्लोभी थे, कोई लोभ नहीं था। दूसरा विशेषता उसकी दूसरी उनकी तृष्णा और संग्रह से मुक्त रहते थे, अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठीक समझने वाले थे। तो ये 2 अध्यायों का हमने इसमें अध्ययन किया है। वीडियो अंत तक आप ज़रूर देखें और इन क्वेश्चनों पर गौर करें, इनको याद करें। मिलते हैं और नए प्रश्नों और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू विद्यार्थियों।